फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास का 5th चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 इसका वीडियो बन चुका है, आई बटन क्लिक करके देखें। आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो में पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसमें पहला है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक और प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ सोलर पैनल के माध्यम से दिखाया गया है। दूसरा हम लोग का है नेक्स्ट पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। विंड मिल्स है। यहाँ पवन ऊर्जा के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और पवन जनित अपशिष्ट के प्रयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। यहाँ बायोगैस प्लांट का दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। यहाँ ज्वारीय ऊर्जा का दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग का है भूतापीय ऊर्जा। भूमि के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ भूतापीय ऊर्जा के बारे में बताया गया है, दिखाया गया है कैसे भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। पहला, खनिज संपदा का नियंत्रित उपयोग किया जाए। दूसरा, खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए। तीसरा, कोयला, पेट्रोल आदि खनिज ईंधनों का प्रयोग कम किया जाए और इसके स्थापन ईंधनों की खोज की जाए, जैसे विद्युत, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। चौथा, खनिजों के उपयोग के बाद स्क्रैप को व्यर्थ न फेंक कर उनका बार बार उपयोग किया जाए। खनन कार्य में वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए। खनन कार्य पूर्व नियोजित और उन्नत तकनीकी द्वारा किया जाए। छठा, खनन क्षेत्र में उड़ने वाले धूल तथा कोयले के क्षेत्र में लगने वाली आग से बचाव का पूर्ण प्रबंध किया जाए। सातवां, खनिजों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इसके खनन के लिए सरकार की स्पष्ट और कठोर नीति होनी चाहिए। आठवां, कम मात्रा में खनिजों का स्थान पर विकल्पों की तलाश की जाए। नौवां, खनिज पदार्थों का गुण और मात्रा की जानकारी के लिए इनका सर्वेक्षण किया जाए। इस पाठ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसको मैं बता रही हूँ। सौर ऊर्जा के बारे में लिखें। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। ऊर्जा संरक्षण के बारे में लिखें और खनिज किसे कहते हैं, यह तो आता ही है 2 नंबर का प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और याद करें, एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।